ननद का स्वैग। एक शहर में चित्राजी रहती थी अपनी बेटी परी और दो बहू संजना और मंजू के साथ। मंजू बड़ी बहू थी और संजना छोटी। दोनों ही गांव के रहने वाली थी और अभी तक शहर के तौर तरीके सीख नहीं पाई थी। संजना, मंजू, कहाँ हो तुम लोग? जी माँ जी, मैं यहीं हूँ। मैं भी यहीं हूँ माँ जी, क्या हुआ? तुमसे मलाई वाला दूध लाने को कहा था मैंने। मलाई तो दूर की बात, दूध ही नहीं लाई तुम। माँ जी, मलाई वाला दूध दुकान पर था ही नहीं। हाँ माँ जी, पता नहीं क्या क्या डाल रखा था दूध में। क्या मतलब क्या डाल रखा था? माँ जी, एक था टोना वाला दूध और एक था फुल क्रीम वाला दूध। अब बताओ भला, दूध पर टोना करके दे रहे और क्रीम में डाल के। अब पता नहीं कौन सी क्रीम डाली होगी। छी। अरे पागलो, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ पूछ रही हो? हैं? बताओ इन्हें परी, क्या हुआ है? नहीं मम्मी, मुझसे ना बोलो, मैं इनको कुछ ना समझा पाऊंगी। गौर से सुनो अकल की अंधियो, वो टोना नहीं होता है, टोंड होता है, मतलब बिना मलाई का दूध। और फुल क्रीम मतलब मलाई वाला दूध। क्रीम मलाई को ही कहते हैं इंग्लिश में, ये मुंह पर लगाने वाली मलाई नहीं है। हो ऐसा क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। पता कहाँ से होगा, गांव की जो ठहरी। हाँ, हमारे गांव में तो खुला वाला दूध आता है, ये पन्नी वाला नहीं। अब तो समझ गई ना? हाँ समझ गए ना। हाँ समझ गए ना। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ लेकर आओ फुल क्रीम मिल्क। सास का गुस्सा देख दोनों बहुएं फौरन बाहर भाग गई। और परी, तू क्या अखबार में घुसी हुई है? ऐसी क्या खबर दिख गई तुझे? अरे मम्मी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ये अखबार नहीं है, अखबार के साथ आने वाली मैगजीन है। हाँ हाँ, मैगजीन ही सही, पर उसमें पढ़ क्या रही है? इसमें ना एक हेयर स्टाइल दिया हुआ है, उसी को देख रही हूँ। आपको तो पता है मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। सोच रही हूँ आज इसको अपने ऊपर ट्राई कर लूँ। अरे तो ये सब सीखना पड़ता है, खाली अखबार देखकर कैसे कर लेगी तू? अरे मम्मी, आप क्या अपनी बेटी को कम समझती हो? कम तो नहीं समझती, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना भी सही बात नहीं है बेटा। अब चिंता ना करो, बस आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। परी उस मैगजीन में से एक हेयर स्टाइल दिखती है और उसे अपने ऊपर आजमाने की कोशिश करती है। हेयर स्टाइल का नाम था कबूतर कट। अरे परी दीदी, आप ये अपने बालों के साथ क्या कर रही हो? मैंने आज मैगजीन में एक हेयर स्टाइल देखा था जिसका नाम है कबूतर कट, वही ट्राई कर रही हूँ। ये कैसा नाम है, कबूतर कट? आपको हंसी आ रही है? आपको पता भी है ये कबूतर कट कितना फेमस है? अरे चुप रहो ना संजना, जिन शहरी चीजों के बारे में तुम्हें पता नहीं उनके बारे में बोला मत करो। आज देखा था ना क्या हुआ था उस टोंड मिल्क और फुल मिल्क क्रीम के चक्कर में। हाँ ये बात तो आपकी सही है। कई घंटों की लगातार कोशिश के बाद परी आखिरकार वो हेयर स्टाइल बना लेती है, लेकिन वो सच में दिखने में बहुत ही फनी लग रहा था। वो अपने कबूतर कट हेयर स्टाइल के साथ बाहर जाती है। अरे वाह परी, ये नया हेयर स्टाइल तो बहुत स्टाइलिश है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लग रही हो तुम, एकदम माधुरी दीक्षित। अरे भक, वो तो पुरानी हीरोइन हो गई। हमारी परी तो दीपिका पादुकोण लग रही है। थैंक यू दीदी, मैंने खुद ही बनाया है। बहुत अच्छा बनाया। अच्छा दीदी चलती हूँ मैं, घर पर माँ इंतजार कर रही है। ठीक है, बाय बाय। परी के जाते ही औरतें आपस में फुसफुसाने लगती है। देखा तुमने उसके बाल कबूतर के घोंसले जैसे लग रहे थे। सच में, और उसे लगता है वो बहुत फैशनेबल लग रही है, पगली कहीं की। आजकल की लड़कियां ना कुछ भी कर लेती है। हाँ, और हम लोग तारीफ कर देते ताकि उनका दिल ना टूटे। परी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। संजना और मंजू भी पास खड़ी ये सब सुन रही थी। उन्होंने सिर्फ तारीफ वाला हिस्सा सुना और बाकी कुछ नहीं। अरे संजना, देखा तुमने परी दीदी के हेयर स्टाइल की सब कितनी नई तारीफ कर रहे थे। हाँ मंजू दीदी, मैंने भी सुना। ये तो बड़ा ही अच्छा हेयर स्टाइल है, हमें भी ट्राई करना चाहिए नहीं? हाँ सही कह रही हो, जब परी दीदी पर इतना अच्छा लग रहा है तो हम पर भी लगेगा, हम तो उनसे भी सुंदर है। पर मंजू दीदी, मुझे लगता है हमें थोड़ा और रुकना चाहिए। क्यों क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 औरतों ने तारीफ करी है, बाकी लोग क्या पता बुराई कर दे, तो इसलिए अभी और देखते ना कि कोई और क्या कहता है। हाँ चलो ये भी ठीक है, थोड़ा सब्र कर लेते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा सब्र करो, फिर हम भी एकदम चमक उठेंगे इस नए हेयर स्टाइल के साथ। हाँ एकदम चकाचक, मजा आएगा। घर पर परी अपने नए हेयर स्टाइल के साथ इतराते हुए बैठी थी। तभी उनकी पड़ोसन आंटी वहां आ गई।
अरे वाह परी बिटिया, क्या बात है, नया हेयर स्टाइल बनाया है? हाँ आंटी, देखा आपने कैसा लग रहा है? बहुत ही अनोखा, ऐसा हेयर स्टाइल तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे तुम तो फैशन की रानी बन गई हो। अब रानी भी छोटा शब्द है, महारानी बन गई हो। थैंक यू आंटी, मुझे पता था आपको पसंद आएगा। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा हेयर स्टाइल ना सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम जैसा भला अपने मोहल्ले में कौन है? अरे मोहल्ला छोड़ो, शहर में भी कौन है? अरे बस बस बस, इतनी तारीफ ना करिए, नजर लग जाएगी मुझे। संजना और मंजू भी पास ही खड़ी सब सुन रही थी और उन्हें लगा कि पड़ोसन सच में परी की तारीफ कर रही है। देखो मंजू दीदी, पड़ोसन आंटी भी परी दीदी की कितनी तारीफ कर रही है। अब तो पक्का हो गया कि ये स्टाइल बहुत अच्छा है। हाँ सही कहा, अब हमें भी ना ये हेयर स्टाइल ट्राई कर ही लेना चाहिए। अब तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, अब हम ये करके रहेंगे। तो चलो फिर, इंतजार किस बात का। दोनों ने अगले दिन जैसे तैसे कबूतर कट कर लिया, लेकिन उनके ऊपर ये हेयर स्टाइल और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने नए लुक के साथ सास चित्रा के सामने आई तो बोली, माँ जी हमारा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अरे तुम दोनों ने भी यही हेयर स्टाइल बना लिया, पर क्यों? माँ जी सब इसकी तारीफ कर रहे थे ना, तो हमने भी कर लिया। अच्छा लग रहा है ना? अब हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों भी परी की तरह फैशनेबल हो गई हो अब तो। आप भी ट्राई करो ना। अरे ना बाबा ना, मुझे बख्श दो, मैं इंसान ही ठीक हूँ, मुझे कबूतर बनने का शौक नहीं है। इस बीच परी अपनी भाभीयों की नकल देखकर थोड़ा चिढ़ गई। अरे वाह, आप दोनों ने तो मेरा हेयर स्टाइल कॉपी कर लिया, लेकिन सच बताओ आप दोनों पर ये उतना जच नहीं रहा है। आप लोग ना मेरी तरह कर नहीं पाए। हाँ दीदी आपकी तो बात अलग है, हमें बहुत पसंद आया तो हमने कर लिया बस। हाँ और माँ जी ने तारीफ भी की। मम्मी भी ना बहुत झूठ बोलती हैं। क्या? कुछ नहीं। उन्होंने बिना सोचे समझे परी का हेयर स्टाइल कॉपी तो कर लिया, लेकिन वो हेयर स्टाइल उनके ऊपर एक फैशन डिजास्टर की तरह लग रहा था। एक ही दिन गुजरा था कि संजना ने परी से कहा, दीदी एक और नया हेयर स्टाइल ट्राई करो ना, कुछ और भी अलग। हाँ दीदी, और इस बार ना कुछ ज्यादा भड़कीला। ठीक है, कुछ नया ट्राई करते हैं, इस बार तो कुछ और भी अनोखा होगा। हाँ दीदी हम भी ट्राई करेंगे। बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। मैं जो भी करूँ आपको वो करना ही है। दीदी हम दोनों तो आपकी चेली हैं। ठीक है, कुछ देखती हूँ, रुको मैगजीन में ढूंढती हूँ कुछ। दीदी जल्दी करो, मजा आएगा। हाँ हाँ दीदी जल्दी जल्दी। आप दोनों को तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। परी ने अपने कमरे में जाकर कई फैशन मैगजीन खंगाली और एक सबसे अजीब हेयर स्टाइल चुना। ये रहा, एकदम नया और अनोखा। इसे मैंने नाम दिया है इंद्रधनुषी मोर। वाह दीदी, ये तो बहुत ही अनोखा है। हाँ सच में, ये तो बिल्कुल अलग है, पर इसे बनाओगी कैसे? देखो, बालों को ऊपर की तरफ उठाकर चारों ओर रंग बिरंगे रिबन बांध देने। हाँ हाँ हाँ, ये तो बढ़िया लगेगा। और फिर तो हम भी ये बनाएंगे। परी का नया हेयर स्टाइल और भी अजीब और रंग बिरंगा था। बाल ऊपर की तरफ उठे हुए और चारों ओर रंग बिरंगे रिबन बंधे हुए। परी ने यह हेयर स्टाइल बहुत ही गर्व से बनाया था और संजना और मंजू भी इसे ट्राई करने के लिए एक्साइटेड थी। अब हमारी बारी है, हम भी ये हेयर स्टाइल बनाएंगे। हाँ, अब हम भी इंद्रधनुषी मोर बनेंगे। चलो देखते हैं आपके ऊपर कैसा लगता है। परी अपने नए हेयर स्टाइल से खुश थी और भाभियां उससे भी ज्यादा खुश। संजना और मंजू ने बाल ऊपर की तरफ उठाकर चारों ओर रंग बिरंगे रिबन बांध दिए। देखो तो मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बिल्कुल परी दीदी की तरह, या शायद उनसे भी अच्छी। तभी उनकी पड़ोसन आंटी वहां आई और उन्हें देखकर हंसने लगी। अरे वाह, क्या बात है। देखो आंटी को हमारा हेयर स्टाइल कितना पसंद आया। हाँ आंटी कितनी खुश है। धन्यवाद आंटी। कुछ दिन गुजरे और परी ने फिर से एक नया और अलग हेयर स्टाइल ट्राई किया। इस बार तो आपके बाल रंग बिरंगी हो गए हैं। हाँ, इस बार मैंने अपने बालों में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया है, जिससे मैं सबसे अलग दिख सकूं। देखो संजना, दीदी का ये नया हेयर स्टाइल कितना जबरदस्त लग रहा है। हमारे यहाँ ना गाँव में बचपन में ऐसे मुर्गी के बच्चे हुआ करते थे।
क्या कहा आपने? संजना, पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं बुराई नहीं कर रही थी, मैं तो अच्छा ही बता रही हूँ, मुझे ना वो बहुत पसंद थे। हाँ तो ठीक है। और फिर वो दोनों भी परी की नकल करने में लग जाती हैं। इस बार वो ये नया हेयर स्टाइल बनाकर घर से बाहर निकलती हैं और बाजार पहुंच जाती है। बाजार में लोगों ने उनकी हेयर स्टाइल को देखा और हंसना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये पहली बार देखा है कि औरतें भी छपरी होती है, कमाल है। हम अच्छे लग रहे हैं ना? अरे इनसे क्या पूछ रहे हो दीदी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इन्हें तो बस मजाक सूझता है हर समय। हाँ, ये भी सही बात है। बाजार में जो भी उन्हें देख रहा था वो हंस रहा था, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आई कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी हेयर स्टाइल के साथ वो लोग शाम में एक शादी में पहुंच गई। मंजू, ये क्या बनी घूम रही हो? पागल हो क्या? जोकर बनने का शौक चढ़ा है क्या तुम पर, या फिर माता आ गई है? क्या मतलब? अरे मतलब क्या, आईने में शक्ल देख अपनी, ऐसा लग रहा है होली खेलकर आ रही हो और नहाना भूल गई हो। अरे ये नया स्टाइल है, आप नहीं समझेंगी, फैशन होता है ये। अरे ये कोई नया स्टाइल नहीं है, किसी से भी पूछ लो। चलता फिरता नमूना लग रही हो दोनों, नमूना। आसपास बैठी और औरतें भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगती है और उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाती हैं, तो वो लोग घर चली जाती हैं। पहली बार मंजू और संजना को एहसास होता है कि वो सचमुच कुछ गलत कर रही हैं। बस बहुत हुआ बॉनी, भाड़ में जाए ये हेयर स्टाइल। हाँ, शादी में तो लोगों ने हमारी खूब खिल्ली उड़ाई, हम मजाक बनकर रह गए। अब हम कोई हेयर स्टाइल नहीं करेंगे। परी, लोग तेरा मजाक नहीं बनाते क्या? है, तू भी तो यही सब करती है। मुझे ये करने का सही तरीका पता है, मुझे इन हेयर स्टाइल्स के लिए तो एक अवार्ड भी मिला है। सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। किसने दिया अवार्ड? फैशन मैगजीन वालों ने। उन्होंने मेरा काम देखा और मुझसे मॉडलिंग करने को कहा। मैंने मॉडलिंग करी और मुझे अवार्ड मिल गया। अरे वाह, तुम्हारे ये अतरंगी स्टाइल तो काम आ गए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे मंजू दीदी, हमें ये स्टाइल करना छोड़ना नहीं चाहिए, कल को हमें भी तो अवार्ड मिल जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। जब परी दीदी को अवार्ड मिल सकता है तो हमें भी तो मिल सकता है। परी को मिला अवार्ड देखकर वो फिर से इसी रास्ते पर आ गई। इस बार उन्होंने और भी अनोखे और रंग बिरंगे हेयर स्टाइल्स बनाए। अब तो हम भी अवार्ड जीतेंगे। देखो, मैंने ये नया स्टाइल ट्राई किया है, 2 चोटी वो भी खड़ी, प्यारा है ना? हाँ, ये बहुत बढ़िया है। परी दीदी से भी अच्छा। मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगी अब। जब उनके पड़ोसी और जान पहचान वाले लोग उन्हें देखकर सलाह देने लगे कि ये सब बंद कर दो, तो उन्होंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अरे तुम दोनों ये सब क्या कर रही हो, लोग तुम पर हंसते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है अब ये सब बंद होना चाहिए। हर तरफ तुम्हारी जगह साई होती है। हम भी अवार्ड जीतेंगे। परी दीदी को मिला है तो हमें भी तो मिल सकता है। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहना। हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं और हमें इस बात पर गर्व है। कई लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो तो मानी ही नहीं। अरे ये क्या बना रखा है? ये फैशन है, आप नहीं समझेंगे। सही कहा, हमें हमारा काम करने दो, जाओ यहाँ से। आखिरकार संजना और मंजू ने सोचा कि वे अपने हेयर स्टाइल के साथ मॉडलिंग करेंगी। वो उसी फैशन शो में भाग लेने पहुंची जहां परी गई थी। हम मॉडलिंग करने तो आ गए, सब ठीक तो होगा ना? अरे सब ठीक होगा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही वे मंच पर आई, दर्शकों ने उनका हेयर स्टाइल देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अरे ये क्या जोकर जैसा हेयर स्टाइल है? इन्हें तो फैशन का एफ भी नहीं पता। संजना और मंजू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जल्दी से मंच से नीचे उतर आई और पीछे के कमरे में चली गई। तभी एंकर वहां आई। ये सब क्या हो गया? हमारी तो बेइज्जती हो गई। हाँ, और परी दीदी को तो इन लोगों ने अवार्ड भी दे दिया था। क्या तुम लोग परी की बहनें हो? हाँ, क्यों? तुम्हें पता है, परी को यहाँ से निकाल दिया गया था, उसे कोई अवार्ड नहीं मिला था। क्या? उसने तो हमें बताया था कि उसे अवार्ड मिला है। उसने तुमसे झूठ बोला। उसे यहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके हेयर स्टाइल्स किसी को पसंद नहीं आए थे। ये छपरियों वाले हेयर स्टाइल कोई पसंद नहीं करता। लेकिन उसने तो हमें अवार्ड भी दिखाया था। ऐसी ट्रॉफी तो किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। तुम उसे सर्टिफिकेट मांगना यहाँ का, वो उसके पास नहीं होगा, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर संजना और मंजू को बहुत गुस्सा आया और वो सीधी परी के पास गई। परी दीदी, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिला था?
नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे सच में अवार्ड मिला था। दीदी, एंकर ने हमें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो वहां से निकाल दिया गया था। हाँ बताओ, हमें बेवकूफ क्यों बनाया? परी तो अपनी बात पर अड़ी रही, लेकिन संजना और मंजू ने हार नहीं मानी। देखो, अब और झूठ मत बोलो। क्या ये लोग सच कह रहे हैं परी? नहीं माँ, ये सब बकवास है। अच्छा, तो वहां का सर्टिफिकेट दिखाओ। जीती हो तो सर्टिफिकेट तो मिला ही होगा। परी की चोरी पकड़ी जा चुकी थी, उसने हार मान ली। ठीक है, मुझे माफ करना। मैंने सोचा था आप लोगों को ये सब पता चलेगा कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो आप लोग मेरा मजाक बनाओगे। तूने हम लोगों से इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि हम तेरा मजाक ना बनाए? हद हो गई। हमने तो आपकी ये फालतू हेयर स्टाइल करना छोड़ दिए थे, पर इस अवार्ड वाली बात की वजह से फिर से किए और हमारी बेइज्जती हो गई। सही बात है। संजना और मंजू परी पर गुस्सा कर रही थी और उसे जमकर सुना रही थी। दीदी, तुम्हारी वजह से हम सबके सामने बेइज्जत हो गए। स्टाइलिश नहीं, बेकार हो तुम। हाँ, हम तो चलो गांव के हैं, पर तुमने तो शहर के होकर भी ऐसा किया। तुम दोनों चुप भी हो जाओ। परी ने गलत किया, लेकिन तुम दोनों ने भी उसकी नकल करके गलत ही किया है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। माँ जी चुप। एक इंसान गलती करता चला गया और तुम आंख बंद करके उसके पीछे पीछे गलतियां करती चली गई। अरे जितनी गलती परी की है उतनी ही तुम्हारी भी है। संजना और मंजू को चित्रा की बातों से बहुत कुछ समझ में आ गया था। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, गलती हमारी भी है। हमने बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने एक काम किया। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सही कह रही हैं आप, हर काम सबके लिए नहीं होता। मुझे भी माफ़ कर देना माँ, मैंने सच में बड़ी गलती की है। झूठ बोलकर आपका दिल भी दुखाया है। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। सब ने एक दूसरे को माफ कर दिया और आपस में मिल गए। अब सबको ये समझ में आ गया था कि हर किसी को अपनी क्षमताओं को पहचान कर काम करना चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। परिवार में एक बार फिर से खुशहाली का माहौल बन गया।